बात चल रही है चार चीजों में जिसकी श्रद्धा नहीं है वो ठाकुर जी का हो नहीं सकता है। सबसे पहले गैया, दूसरा एकादशी का व्रत। तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवगुरु बृहस्पति को वृक्ष बनना पड़ा, वही केल का वृक्ष है। एकादशी के दिन इसलिए केले का फलहार नहीं करना चाहिए। पर एकादशी के दिन अगर आप केले पे दीपदान भगवान के मंदिर में करते हो तो तुम्हारी संतान की बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए एकादशी के दिन केले पर दीपदान जरूर करना चाहिए हर व्यक्ति को। तो पहली हो गई गैया, दूसरा एकादशी का व्रत, और तीसरी है वृंदा रानी, तुलसी में जिनकी श्रद्धा नहीं है। एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारे घर की तुलसी बार बार सूख रही है लगाने पे, तुम तुलसी जी को लगाते हो और तुलसी सूख रही है, तो समझ लेना तुम्हारे घर में भयंकर कोई कष्ट आने वाला है। ये संकेत है भगवान का। तुलसी का सूखना घर में अच्छा नहीं माना जाता है। तुलसी सूखती कब है? हमारी एक बात को बड़े मर्यादा में समझ लेना। हमारी सब बहन बेटियां बैठी हैं, मंच की अपनी मर्यादा है। थोड़ा सा पुरुष वर्ग से प्रार्थना है, अगर आगे को खिसक के आ जाओगे, खिसक के आओ। नायकों ने खिसक सुकुन देना, मोटरसाइकिल पे से खिसक जाओ, हाथ गोड़े टूट जाए, इसे भगवान की तरफ सरकत रहो। देखो अब सब सरक आए, क्या करे, हमारी कोई सीधी भाषा सुनो ही नहीं चाहत। हाँ विराज जाओ। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो बड़ी मर्यादा में हमारी बात को समझ लेना। घर में जहां तक तुलसी की छाया पड़े, घर में जहां तक तुलसी की छाया पड़े, तो माताएं जब मासिक धर्म से हो उतनी जगह में न जाएं। अगर रजस्वला माता की छाया तुलसी पे पड़ जाती है तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है, सूख जाती है। आज के नए बच्चे इन बातों को मानते नहीं हैं। अरे महाराज ये सब झूठ है, तुम लोगों की मनगढ़ंत कथाएं हैं। चलो हमारी बात मत मानो। आज भी विज्ञान सिर पटक रहा है कुछ चीजों के सामने। आज भी विज्ञान इन चीजों को समझ नहीं पा रहा है। बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी मेरी, आज भी जब पापड़ बनता है तो इस चीज का घर में विशेष ख्याल रखा जाता है कि पापड़ बनते हुए जब पापड़ का आटा उसना जाता है, पापड़ बनते हैं, तो उस समय कोई रजस्वला नारी की नजर ना पड़ जाए, और अगर नजर पड़ जाती है तो वो पापड़ सिकने के बाद लाल पड़ जाता है। आज भी इन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। तो पहला है गैया, दूसरी है एकादशी महारानी, और तीसरी है वृंदा रानी, और चौथा है भगवन नाम जप। अगर भगवन नाम जप में आपकी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि बिना भगवन नाम जप के कोई भी साधना पूजा आपका सफल नहीं हो सकता।
भगवान नाम जब से एक बात आती है, बार बार किसी के नाम की जब हम पुनरावृत्ति करते हैं तो उसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है, और जिससे हमारा लगाव होता है उसी से हमारा प्रेम हो जाता है। देखो, प्रेम में और प्यार में बड़ा अंतर है। आजकल तो नए नए बच्चे रोडों पे गाते फिरते, जब प्यार किया तो डरना क्या, मर जे हो जमानते न हुए। ये मैंने परियों के जब प्यार किया तो डरना क्या, घर भर के फिरे हैं। प्यार और प्रेम ये दो अलग विषय हैं। प्यार क्या है? प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसका नाम है प्यार। जितने दिन प्यार चला सो चला, नहीं चला निकाला चक्कू घोंपा, खून की धार बहाई, फ्री हो गए। यह है प्यार। और प्रेम क्या है? प्यार में कटार चलेगी और खून की धार बहेगी, पर प्रेम में हाथ में तुलसी की माला चलेगी और आंखों में आंसू की धार बहेगी। समझ लेना, यह भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम है। प्रेम प्रेम सब को कहें, और प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सब को कहे, प्रेम न जाने कोई। और जा मार्ग मालक मिले, प्रेम कहावे सोई। जिस रास्ते पे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वो प्रेम है। और उसी प्रेम के बारे में कबीरदास जी ने कहा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम करो भगवान से, प्यार दुनिया से करते रहो कोई बात नहीं, पर प्रेम होना चाहिए ईश्वर से। अंतर सिर्फ इतना है, जो भगवान को चाहिए वो हम दे नहीं रहे, और जो भगवान को नहीं चाहिए वो हम लिए बैठे हैं। क्या चाहिए भगवान को? पैसा, तन। तन की और धन की कीमत ये दुनिया जानती है, पर हमने धन तन लगा दिया भगवान में और मन लगा दिया संसार में, जबकि ये मन संसार कीमत नहीं जानता है मन की। ये तो तन की और धन की कीमत जानने वाले लोग हैं। मन का सच्चा ग्राहक तो मनमोहन है। उस दुकान पे मन को ले जाओ जिसकी अच्छी कीमत जहां मिल जाए। अच्छा, भी ये शादी विवाह चल रहे हैं, कोई तुम्हारा रिश्तेदार आ जाए और तुमसे कहे कि भैया तुम्हें शादी में आना है, तुम कहना हम तुम्हारी छिद्दी नहीं चढ़ेंगे, नहीं आएंगे तुम्हारे घर, मतलब तन से नेजे। वो कहे चलो तुम बिल्कुल नहीं आइयो, हमने तुम्हारी बिटिया के ब्याह में कूलर दाओ तो वो लौटा दे, कहियो वो हमने खा लाओ, धन भी नहीं लौटा रहे। तन से जाना नहीं, व्यवहार उसका लौटाना नहीं। और जैसे ही रिश्तेदार जाने लगे, कहियो भैया पर मन से हम तुम्हारे संगे हैं, वो तुरंत कहेगा हम तुम्हारा मन चाटने आए। बताओ, किसी के यहां जाओ है ना, पैसा दोनों को मन से संगे हैं, वो तुरंत कहेगा हमें मन की कोई आवश्यकता नहीं। मन की कीमत तो सिर्फ मनमोहन जानेंगे प्यारे। इसलिए मन को भगवान में लगाओ। देखो, तुम लोग नारियल चढ़ाते हो भगवान के मंदिर में, नारियल के 3 काम करते हो। नारियल फोड़ा, इसमें एक कील लगी होती है, कील होती है, वो निकाल के चढ़ा दी भगवान को। यही करते हो कि नहीं करते? इसकी जो खोपड़ा है, चिटक है, वो बांट देते हो वहीं लोगों में।
और इसका जो ऊपर का आवरण है नरेटी, एको मंदिर में फेंक दो, या तो पुजारी जी इकट्ठी करके आगी लगा दे, या उतई पड़ी पड़ी जा मट्टी बन जे। जोई हुई है कि नहीं हुई है? अब नारियल भगवान के फोड़ पाओ चाहे ना फोड़ पाओ, पर इस शरीर के 3 काम कर देना, बेड़ा पार हो जाएगा। इस शरीर में एक कील लगी है जिसका नाम है मन, ये निकाल के भगवान को चढ़ा दो, मन भगवान को दे दो। अब रही चिटक, तो जो शरीर आए चिटक, देखो बांटो, मां बाप की सेवा में, गौ सेवा में, संत सेवा में, राष्ट्र सेवा में। अब रही शरीर की हड्डी, तो या तो घर वाले आग लगा देंगे या गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ देंगे। यही होगा कि नहीं होगा? तो ये मन रूपी कील परमात्मा को अर्पण कर दो तो बेड़ा पार हो जाए, पर ये मन ही हम दे नहीं पा रहे। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जप कर लो इस मनुष्य जीवन में, क्योंकि अंत में और कुछ काम आने वाला नहीं है। मृत्यु के क्षणों में अगर कोई तुम्हारा सबसे सगा संबंधी है तो वो तुम्हारे सत्कर्म है, नाम जप है, और कोई तुम्हारा अपना नहीं है। ये दुनिया सब झूठी है प्यारे, सारी दुनिया झूठ के एक टापू पर बैठी है, इसलिए नाम जप करो। कल आप चर्चा में श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुन रहे थे, परीक्षित जी को 3 बातें बताई थी, जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रियः, श्रोतव्यः, कीर्तव्यः, स्मर्तव्यः। चार बातें कथा के नियम बताए, आसन को जीतो, असंग हो जाओ, जितेंद्रिय हो जाओ, और इंद्रियों को बस में करके भगवत भजन करो। अब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रश्न किया कि आप हमें यह बताओ, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? क्या आवश्यकता थी सृष्टि बनाने की? और जब सब कुछ भगवान के हाथ में है, पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो राक्षस भी भगवान ने बनाए हैं, अलग से कोई और कंपनी तो आई नहीं होगी। तो जब सब कुछ भगवान ही बनाते हैं तो राक्षस बनाने की आवश्यकता क्या थी? पहले भगवान ने राक्षस बनाए, फिर दुनिया में आए, उनको मारा, बाही बाही लूटी और चले गए। तो जब सब भगवान के हाथ में है तो राक्षस बनाने की आवश्यकता क्या थी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो, भगवान ने खाली एक मिट्टी का पुतला बनाया था जिसका नाम था इंसान। भगवान ने न देवता बनाए हैं और न भगवान ने राक्षस बनाए हैं। भगवान ने तो एक मिट्टी का पुतला बनाया था, और मिट्टी का पुतला बनाने के बाद फिर भगवान ने कुछ नहीं बनाया। ध्यान से सुनना, फिर भगवान ने इंसान बनाने के बाद कुछ नहीं बनाया। भगवान समझ गए कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैंने इंसान बनाया, क्योंकि 84 लाख योनि में एक इंसान ऐसा है जो 24 घंटे भगवान से शिकायत करता है और कभी संतुष्ट होता नहीं है। बताओ, 6 किलो आदमी नहीं परेशान करें भगवान को। भगवान ने इंसान बनाया और इंसान ने किया भगवान को परेशान। भगवान ने सोचा अब कहां छुप जाएं हम, कहां जाएं अब हम? तो भगवान ने इन संतों से पूछा, बताओ हम कहां छुपे अब, क्योंकि इंसान हमें सुख से बैठना ही नहीं दे रहा हो, 24 घंटा रो रहा हो,
किसी ने भगवान से कहा एक काम करो, हिमालय पे छुप जाओ। भगवान बोले वो आदमी उते भी पहुंच जे है, हमें ढूंढ ले। वो पहुंच भी गया वो आदमी। किसी ने भगवान से कहा तुम चंद्रमा में छुप जाओ। भगवान बोले वो तो उते भी पहुंच जे आदमी, हमें ढूंढत ढूंढत। और आज चंद्रमा पे भी पहुंच गए अपन। भगवान ने सोचा हम कहां छुपे अब। तो एक संत ने कहा प्रभु हम ऐसी जगह बता रहे वहां आदमी आपको कभी नहीं ढूंढेगा। बोले कहां? बोले तुम भगवान की आत्मा में छुप जाओ। आदमी बाहर भगवान को ढूंढ रहा है पर अपने भीतर ठाकुर जी को नहीं ढूंढ रहा है। भगवान तो तुम्हारे भीतर बैठे हैं, तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बस उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। भगवान कहां गुमे हैं? अभी जग में सब राहत